दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। छत्तीसगढ़ के सीएम साय और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों और नक्सल उन्मूलन पर चर्चा। अमित शाह के साथ बैठक के बाद बोले छत्तीसगढ़ के सीएम, नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा हुई। हमारी सरकार आने के बाद नक्सलवाद का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सुकांत मजूमदार ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई। मजूमदार ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुर्शिदाबाद के जाफराबाद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पीड़ित हिंदू परिवारों से की मुलाकात। कहा, पुलिस पर भरोसा नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। पश्चिम बंगाल में हिंदू भयानक स्थिति में, हिंसा के पीछे ममता सरकार का हाथ। मेरठ में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हंगामा। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने दारोगा की टोपी उछाली। झारखंड के रामगढ़ वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज का प्रदर्शन। कानून को बताया संवैधानिक। राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 10 दिन का समय दिया। 5 मई को अगली सुनवाई। अमेरिकी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बोस्टन में एक कार्यक्रम को किया संबोधित। बोस्टन में राहुल गांधी बोले, चुनाव के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। महाराष्ट्र में कुल वोटरों से ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया। बोस्टन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, राहुल ने विदेश में जाकर भारत का अपमान किया। देश का अपमान करना राहुल के लिए नया नहीं। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर भड़की बीजेपी। संबित पात्रा बोले, वो जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। पात्रा बोले, राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान के विरोधी। चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश हो रही। संबित पात्रा बोले, राहुल और सोनिया बेल पर बाहर है। विदेश में जाकर भारत का अपमान न करें राहुल। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हमला। कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था से राहुल को नफरत। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना हताशा का प्रतीक। राहुल गांधी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम का पलटवार। विजय सिन्हा ने कहा, बार बार देश का अपमान करते हैं राहुल। विपक्ष के ऐसे दोहरे चरित्र वाले नेताओं पर धिक्कार। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे बोले, राहुल गांधी का बयान 100% सही। बीजेपी दफ्तर से चलता है चुनाव आयोग, पूरी दुनिया जानती है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का पलटवार। बोले, जहां वे जीतते हैं वहां ईवीएम। चुनाव आयोग ठीक है, जहां हारते वहां ठीक नहीं। सुकांत बोले, राहुल अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सिर ना फोड़े। हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते राहुल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, राहुल का बयान निंदनीय। विदेश में जाकर देश की संवैधानिक संस्था को लेकर झूठ फैला रहे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना राहुल की पहचान है। बोस्टन में राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ अपनी बात कही। चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना जरूरी। राहुल गांधी के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, कांग्रेस जीत जाए तो चुनाव आयोग सही, हार जाए तो गलत है। बोस्टन में राहुल गांधी के बयान पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, राहुल जब जब विदेश जाते हैं भारत का अपमान करते हैं। राहुल ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। राज्यों में रोहित वेमुला एक्ट लागू करने की अपील। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जेडी वेंस का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 4 दिन के भारत दौरे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। पत्नी और बच्चों के साथ किए दर्शन। 17वें सिविल सेवा दिवस पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। पीएम मोदी बोले, 10 साल में भारत ने प्रभावशाली परिवर्तन का सफर देखा। भारत का शासन मॉडल जनरेशन रिफॉर्म पर ध्यान दे रहा। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेताओं से पीएम मोदी ने की मुलाकात। अधिकारियों ने पीएम मोदी से अपने अपने अनुभव साझा किए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासत हाई। आज सांसद अनुराग ठाकुर बोले, पिछली बार की तरह इस बार भी महागठबंधन हारेगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की बिगड़ी तबियत। सीने में दर्द के बाद कमांड अस्पताल में भर्ती किए गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग। कई मुद्दों पर बात। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आदर्श नगर विधानसभा पहुंचे। धीरपुर में संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। 25 अप्रैल को होना है चुनाव। आज नामांकन की आखिरी तारीख। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अचानक बादल फटने से सैलाब में 3 की मौत हुई। रामबन में बादल फटते ही चारों तरफ से पानी का सैलाब आया। पूरा पहाड़ एक मार्केट के ऊपर गिरा दिखा। सड़क से 40 फीट ऊपर मलबा नजर आया। अभी भी कई गाड़ियां मलबे के अंदर धंसी हैं। रामबन में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र पहुंचे डिविजनल कमिश्नर और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक। मौजूदा हालातों का जायजा लिया। लैंडस्लाइड के बाद रामबन में सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। कई गाड़ियां अभी भी मलबे में दबी। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे में भारी भूस्खलन। श्रीनगर सोनमर्ग बंद होने पर यातायात ठप। मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू के कटरा में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। लोगों की बढ़ी दिक्कतें।
बेंगलुरु में विंग कमांडर बोस और उनकी पत्नी से मारपीट। डीआरडीओ कॉलोनी से एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे कमांडर बोस। कर्नाटक में पूर्व डीजीपी मर्डर केस में पुलिस की जांच हुई तेज। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। सोर्सेस के मुताबिक पुलिस को पत्नी पर मर्डर का शक है। घर में मिला था पूर्व डीजीपी का खून से लथपथ शव। कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का रायपुर में प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस का किया घेराव। दीपक बैज और पुलिस से हुई धक्का मुक्की। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में गर्मी शुरू होते ही गहराने लगा जल संकट। पाइपलाइन बिछाकर कुओं तक पहुंचाया जा रहा पानी। पटना के जीपीओ गोलबंदर के पास सड़क हादसा। कार सवार युवकों ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। कार में 2 युवक और एक युवती सवार थी। पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा, युवती फरार। भोजपुर में हुई फायरिंग को लेकर तेजस्वी यादव का ट्वीट। बोले, बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सरकार का इकबाल खत्म हुआ। बिहार के दरभंगा में महिला डांसर की गोली लगने से मौत। मेहंदी कार्यक्रम में महिला डांसर को लगी गोली। कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त फायरिंग का आरोप। मामले में जांच कर रही है पुलिस। महिला डांसर्स का ग्रुप मुजफ्फरपुर से आया था। झारखंड के गिरिडीह में 3 मंजिला इमारत में आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन किया शुरू। नक्सलियों के पास से एक SLR और एक इंसास राइफल बरामद की। यूपी के शामली में वार्ड बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कुंडल हुआ बरामद। महिला के शव से वार्ड बॉय ने चुराए थे सोने के कुंडल। जालौन जिले के कालपी में खनिज माफियाओं की दबंगई। टोल कर्मचारियों से की मारपीट। यूपी के देवरिया में ट्रॉली बैग में मिली युवक की लाश। मृतक युवक के सिर पर चोट के गहरे निशान। शिनाख्त में जुटी पुलिस। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा आरोपी फरार। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में समय रैना की बड़ी मुश्किलें। दिव्यांग लोगों को लेकर की गई टिप्पणी पर एससी सख्त। समय रैना को रणवीर अलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने का आदेश। मुंबई में एक महिला पर नशेड़ी ने किया अटैक। नशेड़ी ने महिला पर कांच के टुकड़े से हमला किया। गंभीर रूप से घायल हुई महिला का छाता गलती से नशेड़ी को लगा था। मुंबई पुलिस ने आरोपी नशेड़ी को गिरफ्तार किया। सीलमपुर मर्डर केस में गिरफ्तार महिला आरोपी लेडी डॉन जिक्रा का बयान। मैंने गुड़ाल को नहीं मारा, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा। दिल्ली के केशवपुरम स्थित एक फैक्ट्री में आग। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। सूरत में SRK परिवारोत्सव कार्यक्रम। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा हुए शामिल। लोगों ने एक मॉक अदालत में पूछे सवाल। रजत जी ने बेबाकी से दिए सभी सवालों के जवाब। श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट के चेयरमैन गोविंद भाई ढोलकिया ने रजत जी को साफा पहनाकर किया सम्मानित। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी रहे मौजूद। रजत शर्मा ने सूरत में किरण अस्पताल के वडील वंदना कार्यक्रम को भी किया संबोधित। निस्वार्थ सेवा के लिए अस्पताल के स्टाफ की सराहना की। लोग उनके जीवन के अनुभव सुनकर हुए भावुक। MP के CM मोहन यादव उज्जैन पहुंचे। क्षिप्रा नदी में आस्था की लगाई डुबकी। पूजा अर्चना भी की। मशहूर अभिनेता यश उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। संबलपुर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने लगाया जनता दरबार। प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं भी सुनी। तूफानी तेजी के बाद बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 855 अंक उछला। निफ्टी भी 273 पॉइंट चढ़ा। कई कंपनियों के शेयर चमके। टेक महिंद्रा, इंस्टेंट बैंक, बजाज फिनवर्स बने निफ्टी के टॉप गेनर्स। कई कंपनियों ने निवेशकों को दिया झटका। अडानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट। एशियाई बाजार में उथल पुथल जारी। टोक्यो के निक्के इंडेक्स में 225 अंकों की गिरावट दर्ज। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसा मजबूत हुआ। रुपया 85 रुपये 13 पैसे पर बंद हुआ। विदेशी मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में 2% की गिरावट। $66.25 हुई प्रति 1 बैरल की कीमत। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। सरकारी तेल एजेंसियों ने नहीं लिया कीमतों पर फैसला। 1 लाख के करीब पहुंचा रुपया। 1650 रुपये की बढ़त के साथ 99,800 रुपये हुई प्रति 10 ग्राम की कीमत। चांदी ने बनाया रिकॉर्ड। 500 रुपये बढ़कर 98,500 रुपये पर हुई 1 किलो चांदी की कीमत। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में निधन। 88 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। वेटिकन ने बयान जारी कर निधन की पुष्टि की। लंबे समय से बीमार चल रहे थे पोप फ्रांसिस। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, कैथोलिक समुदाय के प्रति संवेदनाएं। पोप फ्रांसिस को हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा।